गुड आफ्टरनून, मेरा नाम है ऋषभ और आज की मैथमेटिक्स की क्लास में हम पढ़ने वाले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बहुत सारे लोग एपी भी बोलते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बहुत सारी जगह पे आपने देखा होगा। जैसे कोई सीरीज चलती है, जैसे 5 हो गया, उसके बाद 10, 15, 20, 25, ये हमारी सीरीज चल रही है। जितने सारे टेबल्स होते हैं, 2 का टेबल हो गया, 3 का टेबल हो गया, 4 का टेबल हो गया, 5 का, जितने का भी टेबल है, वो सारे हमारे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर चलते हैं। उनका एक कॉमन डिफरेंस होता है और वही कॉमन डिफरेंस आगे ऐड होता रहता है। जैसे 5 के टेबल हम देख सकते हैं, 10, उसका 10 कैसा आया, 5 में प्लस हुआ 5, उसके बाद फिर से प्लस हुआ 5, फिर से प्लस हुआ 5, वैसे ही हमारा आगे बढ़ता रहता है। ऐसे ही होता है हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। An arithmetic progression is a sequence of number obtained by adding a fixed number to preceding term starting from the first term such that the difference between each consecutive term remains the same. Consecutive का मतलब होता है लगातार। जैसे a के बाद b आता है, 1 के बाद 2 आता है, वैसे यही होता है consecutive। 1 2 3 4, एक के बाद एक, ये होता है consecutive। ये बोल रहा है कि जो पहला टर्म है हमारा, जो 5 हो गया, ये हमारा फर्स्ट टर्म है, इसमें हमने 5 प्लस करा तो आ गया हमारा 10, फिर 10 हमारा सेकंड टर्म है, इसमें फिर से 5 प्लस करा तो आ 15। ये बोला जा रहा है each of the number in the list is called a term and the fixed number is called a common difference। जो भी इनके बीच का डिफरेंस है वो हमारा कॉमन डिफरेंस, जिसको हम डी से डिनोट करते हैं और फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट करते हैं। of AP which can be any integer, for example 2 5 8 11। 2 5 8 11 में 11 को देखते हैं, यहाँ पे 3 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 3 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 3 का डिफरेंस है। हमेशा कॉमन डिफरेंस जो होता है वो आगे वाली टर्म में से पिछले टर्म को माइनस करके निकलता है। जैसे सेकंड टर्म में से हमने फर्स्ट टर्म को माइनस करा, थर्ड टर्म में से हमने सेकंड टर्म को माइनस करा, कोई भी आगे वाली टर्म से पिछले टर्म को माइनस करते हैं, वैसे निकलता है हमारा कॉमन डिफरेंस। जनरल टर्म ऑफ एन एपी, एक एपी की जनरल टर्म क्या होती है? टर्म यहाँ पे फॉर्म आएगा, वैसे निकाल दीजिए। The general form of an AP is, सबसे पहला से मैं बोल रहा कि जो फर्स्ट टर्म होता है उसको हम ए से डिनोट करते हैं और फिर सेकंड टर्म होता है हमारा ए प्लस में डी। ए प्लस में डी कैसा होता है? जो हमारा कॉमन डिफरेंस है। सबसे पहले 2 का टेबल लेते हैं, बहुत आसान एग्जांपल हमारा 2 4 6 8 10, डिफरेंस हमारा 2 है। तो अगर हमारा ए जो है वो 2 है, तो अगर 2 में अगर हम 2 प्लस करेंगे तभी हमारा 4 आएगा। और वैसे ही थर्ड टर्म को हम देखेंगे तो a प्लस में 2d, तो फिर हमारा a है प्लस में 2 और d है 2, 4 प्लस में 6, 4 प्लस में 2 इक्वल्स टू 6। ऐसे हमारा टर्म आती है और हमेशा जो हमारी जनरल फॉर्म होती है वो ये होती है a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d और a प्लस n माइनस 1d। ये हमारा nth टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है। जैसे हमको कोई भी बोला, चाहे 50 की टर्म निकालनी है, 100 भी निकालनी है, या फिर कोई भी बोल दी, वैसे हमारा निकलता है। ये हमारा फॉर्मूला होता है a प्लस में n माइनस 1d। इसमें एक आप पैटर्न देख रहे होंगे। ये जो पहली टर्म है ये हमारी ये है सबसे पहले, और सेकंड टर्म है उसमें हमारा d प्लस हुआ है, थर्ड टर्म है उसमें 2d है, फोर्थ टर्म है इसमें 3d है। इसका मतलब कोई भी टर्म निकालनी है, इसके लिए हमको इतना फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा ऐसे रहता है। 50 टर्म निकालनी है, उसके लिए करना है a प्लस में 49d, सिर्फ एक माइनस करके। An AP with finite number of term is called finite AP, having a plus n minus 1 d as the last term. An AP which is neither has a finite number of term has a last term is called an infinite AP। यहाँ पे दो AP की बात करेंगे, एक फाइनाइट और एक इनफाइनाइट। फाइनाइट होता है जिसका लास्ट टर्म को पता होता है, ऐसे 1 2 3 4 और 25 तक जा रहा है, हमको पता है इसे लास्ट टर्म 25 तो होगी, इससे आगे नहीं बढ़ेगा, ये हमारा फाइनाइट एपी। और 1 2 3 4 और फिर जा रहा है इन्फिनिटी तक, ये हमारा इनफाइनाइट। इसका एंड हमको नहीं पता है, इसका हमको स्टार्टिंग पता है, एंड पता नहीं कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी जाएगा वो। The nth term of the AP equals to an प्लस में n माइनस 1d। जैसे अभी बताया कि nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1d, where a is the first term of the sequence and d is the common difference। a फर्स्ट टर्म है
और डी है हमारा कॉमन डिफरेंस। जो इसमें भी सेम चीज बोलेगा, थर्ड है उसके 2d है, फोर्थ है उसके a प्लस में 3d है। एग्जाम्पल, एन AP हैज अ फर्स्ट टर्म 3, एक AP है उसमें हमारा जो a है वो 3 है, एंड द कॉमन डिफरेंस 4, जो d है वो हमारा 4 है। तो निकालने को तो बोल रहा है फिफ्थ टर्म। ये हमें बस एग्जाम्पल ले रहे हैं ताकि हमको क्वेश्चन समझ में आ जाए कि आगे क्वेश्चन कैसे होंगे। तो फिर इसके लिए निकालना है a प्लस में n-1 d, a प्लस 5-1 d। इसको सीधा रिश्ते a प्लस में 4d, a था हमारा 3 प्लस में 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16, तो आंसर आएगा हमारा 98। सेम चीज यहाँ पे करके दिखाइए, सम ऑफ द टर्म ऑफ एन AP। जैसे कि बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में, जैसे कि उसमें बोलते हैं कि 8 के पहले 15 जो मल्टीपल्स है उनका सम बताओ, या फिर कोई इंटीजर्स का सम बताओ, इतने 100 इंटीजर का, 200 इंटीजर का। तो फिर उसके लिए फॉर्मूला होता है, ये थोड़ा ब्लर हो चुका है, Sn इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस में n-1 d। ये होता है हमारा Sn का फॉर्मूला। और अगर हम वही सेम चीज लास्ट टर्म से कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसका होगा n/2 ब्रैकेट में a प्लस में l। l होती है हमारी लास्ट टर्म। सम ऑफ द टर्म ऑफ एन AP, सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन AP, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस इज गिवन। जब हमारा कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म गिवन हो तो उसके लिए फॉर्मूला होता है ये वाला। और सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन AP इफ फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म इज गिवन। मतलब हमको सिर्फ कॉमन डिफरेंस गिवन नहीं है, हमको सिर्फ फर्स्ट टर्म गिवन है और लास्ट टर्म गिवन है, मतलब उसकी सारी की सारी जितनी भी टर्म है उन सब का हमको सम बताना है। उसके लिए फॉर्मूला होता है ये वाला। अब ये कुछ है कि हम किसी AP को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, उसके लिए पूछ रहा है कि कौन कौन से जो नीचे वाले केसेस है किस में हमारा AP बन रहा है और किस में हमारा AP नहीं बन रहा है। सबसे पहले में लिखा है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15, यहाँ पे रुपीज में अच्छा पता डॉलर कैसे आ गया, फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 रुपीज 8 फॉर द ईच एडिशनल किलोमीटर। बोल रहा है कि सबसे पहला जो किलोमीटर है, मतलब अगर हम अपनी डेस्टिनेशन से 1 किलोमीटर आगे जाएंगे तो उसके बाद 15 रुपये लेंगे, और अगर हम उस 1 किलोमीटर के बाद 1 किलोमीटर और जाएंगे तो उसके 8 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे। अगर उसके बाद 1 किलोमीटर और जाएंगे तो उसके 8 रुपये और लेंगे। तो फिर ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक AP कंस्ट्रक्ट हो रही है, क्योंकि जो फर्स्ट टर्म हमारा पहले किलोमीटर आएंगे हमारे 15 रुपये, उसके बाद 15 में प्लस करेंगे 8 तो होगा 23, और वैसे ही हमारे आगे बढ़ता रहेगा। तो कॉमन डिफरेंस तो हमारा क्या है कि हर एक एडिशनल किलोमीटर के बाद 8 रुपीज़ एक्स्ट्रा लग रहा है। अब पहला है हमारा 15, तो A हो गया हमारा 15 और D हो गया हमारा 8। तो पहले वाले में तो हमारा जो AP है वो साफ साफ बन रही है। तो सेकंड वाला बोल रहा है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट द टाइम। तो फिर ये बोल रहा है कि हमारे पास सिलेंडर है, सिलेंडर जो भी होता है हमारे हम सबके घर में होता है जिसकी वजह से खाना बनता है, उस सिलेंडर की बात कर रहा है। तो फिर एक वैक्यूम है जो एक बारी में 1/4 एयर उसमें से निकालता है। मतलब मान लो हमारा सिलेंडर है 100 लीटर का, 100 लीटर बोले ना, 100 किलो का सिलेंडर है। तो फिर अगर हम पहले बजे पंप मारेंगे तो उसमें से 1/4 हवा बाहर आ जाएगी, और सेकंड बजे पंप मारेंगे तो उसमें जितनी रिमेनिंग होगी उसकी 1/4 बाहर आएगी। तो फिर अगर हम इसी एग्जांपल को लेके चले, इसको जरा नीचे कर लेते हैं, यहाँ पे जगह थोड़ी कम हुई है बस। तो फिर अगर हम देखें हमारा सिलेंडर है वो है 100 kg का, अगर पहले बजे में हमने पंप मारा तो उससे हमारा आएगा बाहर 25 kg गैस बाहर आएगी, और बचेगी हमारी 75 kg यानी 75। और 75 kg का अगर 1/4 निकालेंगे तो वो 25 नहीं होगा, 25 से कम होगा,
और फिर जितना बचेगा वो और कम होगा। तो फिर देखें तो इसमें बार बार इनका डिफरेंस है, जो इनके बीच डिफरेंस है वो घटता जाएगा और फिर आखिर में आके जीरो हो जाएगा। तो फिर इसका मतलब ये हमारी कोई ए बी कंस्ट्रक्ट नहीं कर रही है। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग वेल, वेल मतलब कुआं होता है, इसमें पानी निकालते हैं, पहले टाइम में देखा होगा ऐसे कुआं होता है, उसमें से बाल्टी डाल के पानी निकालते हैं। इधर छोड़ो। तो फिर एक कुआं खोदने का एवरी मीटर व्हेन कॉस्ट 150, द फर्स्ट मीटर राइजेस बाय 50 फॉर ईच सबसीक्वेंट मीटर, मैंने हायर एडिशनल पे बोल रहा है। कुआं खोदते हैं, उसमें अगर हम 1 मीटर खुदवाते हैं तो उसका लेगा वो 150 रुपये, लेकिन उसमें 1 मीटर का दोबारा 1 मीटर खोदेंगे तो उसका लेगा 50 रुपये एक्स्ट्रा, तो हो जाएगा 200 रुपये। दोबारा खोदेंगे तो 150 रुपये, फिर 300 रुपये। 1 मीटर कह रहा है तो 150 रुपये, 2 मीटर कह रहा है तो 200 रुपये, 3 मीटर में 250 रुपये और 4 में, मतलब ये इसमें भी सीधा ए भी बन रही है, साफ साफ दिख रहा है। आखिर वाला है द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिट एट कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 8%। कंपाउंड इंटरेस्ट हो रहा है, अगर सिंपल इंटरेस्ट होगा तो शायद इसका ए भी बन जाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में तो बिल्कुल नहीं बनेगी, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में हमारा होता है उसमें धीरे धीरे घटता रहता है। कि कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है पी ब्रैकेट में 1 प्लस में आर, अगर वो कंपाउंड इंटरेस्ट ईयरली होता है एवरी ईयर तो फिर हमसे 100 हो जाएगा, और यहाँ पे पावर जो भी होगी तो फिर एक ईयर का 1 और सेकंड वाला हो पी, तो पी क्या हमारा 10,000, यहाँ पे फिर 2 पावर आ जाएगी। तो साथ साथ भी दिख रहा है कि यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 1 है, फिर यहाँ पे पावर 3 हो जाएगी। इससे शायद जीपी बन जाए पर एपी तो बिल्कुल नहीं बनेगी। तो फिर इसको मतलब इसी तो नहीं बनाएगा। इस क्लास में हम जीपी का भी नहीं पढ़ रहे, जीपी होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, उसमें रेशो इक्वल होता है, तो फिर वो तो इस क्लास में नहीं पढ़ रहे, अभी तो हम सिर्फ एपी की बात कर रहे हैं। राइट द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एन एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए बट कॉमन डिफरेंस इज डी आर गिवन एज फॉलो। तो फिर इसमें कुछ क्वेश्चन है छोटे मोटे, 5 छोटे क्वेश्चन है हमारे पास। ए है हमारा 10, डी है हमारा 10, तो फिर इसमें एपी क्या बनेगी, मतलब पहले के 4 टर्म बताए हमको बस। तो फिर ए हमारा 10 है और डी हमारा 10 है, तो 10 का टेबल साफ साफ सी बात है, 10 का टेबल वो कर रहा है, फॉलो कर रहा है। तो फिर 10, 20, 30 और 40, इसका आंसर सीधा ये हो जाएगा। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बहुत ईजी। मतलब अगर आपको दिख रहा है कि ये सेम है और ये सेम है, तो सीधा टेबल जो होता है 10 का टेबल होगा, 20 का टेबल होगा, 30 का टेबल होगा, वो सीधा वही कंटिन्यू हो जाते हैं। ए है -2 और डी है 0, डी 0 है, इसका मतलब ये जो ए पी है आगे नहीं बढ़ेगी, ऐसे -2 -2 -2 -2 होते रहेगी। ए 4 है, डी -3 है, ए 4 है और डी -3 है, इसका मतलब ये ए पी घटेगी। तो फिर पहला हो जाएगा हमारा 4, दूसरा हो जाएगा 1, तीसरा -2 -5, ऐसे बढ़ता रहेगा। मतलब अगर हमारा डिफरेंस जो है वो नेगेटिव में है तो हमारा जो ए पी है वो पीछे की साइड जाती है, मतलब वो उसमें से ये माइनस होती रहेगी सीधा। ए -1 है और डी 1/2 है, ए -1 है तो डी हो गया -1/2। हाँ -1/2, 0 और 1/2 ऐसे बढ़ेगी। 1/2 ये ऐसे बढ़ेगा, -1/2 0 और 1/2 हमारी ए पी ऐसे बढ़ेगी। और फिर अगला है हमारे पास फॉर द फॉलोइंग ए पी राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। इसमें हमको फर्स्ट टर्म बताना है और कॉमन डिफरेंस बताना है, यानी कि ए और डी। ज़्यादा आगे बना दिया हमने, एक मिनट बस। पहला जो है हमारे पास वो है 3, 1, -1 और -3। तो फिर इसमें 3 सबसे पहले 3 तो हमारी फर्स्ट टर्म हो गई,
इन सब में यही सारी पहली टर्म होगी, 3 हो गई, -5 हो गई, 1/3 हो गई और 0.6 हो गई। ये हो गई फर्स्ट टर्म्स। 3 में से 1 घटाएंगे तो आएगा हमारे पास 2, डिफरेंस 2। 5 में से -1 माइनस करेंगे, 5 में से -1 माइनस करेंगे तो जो 1 है वो हमारा ये प्लस वाला हो जाएगा माइनस करने पे, तो फिर जो हमारा डिफरेंस है वो आएगा -4। हाँ, वैसे एक और चीज होती है, अगर हमारा जो फर्स्ट टर्म है वो नेगेटिव में है, फर्स्ट टर्म हमारी नेगेटिव है और डिफरेंस में हमारा नेगेटिव है, तो फिर जो हमारी एपी है वो आगे की तरफ बढ़ती है। नंबर लाइन पता ही होगा सबको, नंबर लाइन यहाँ पे 0 होता है, तो फिर जो अगर हमारा जो ए है वो इस साइड से शुरू होता है, नेगेटिव साइड से, और डिफरेंस में नेगेटिव में है, तो फिर जो एपी है वो आगे साइड जाएगी। ये छोटी सी चीज थी, इसको पहले रख कर लेते हैं बस। 1/3 और 5/3, सॉरी ये ऊपर वाला क्वेश्चन है, ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने थोड़ी सी गलती कर दी है। ये हमको 1/3 माइनस करना है, 3 में से 1, तो फिर पहले वाले का -2, सेकंड वाले का 4, थर्ड वाले का 5/3 -1/3 जो कि होगा 4/3, 1.7 माइनस में 0.6 तो होगा 1.1। ऐसे बढ़ेगा, तो ये होगा इसका आंसर। चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। 30th टर्म ऑफ एपी, अच्छा फाइंड करेंगे 30th टर्म। हमारा जो एपी है वो ये है 10, 7, 4 कट रहा है, -3 हो गया हमारा डिफरेंस, ये हो गया हमारा 10। 30th टर्म फाइंड करेंगे 10 प्लस में 29 मल्टीप्लाई बाय -3, 3, 6, 7, 6, 7, 8। आंसर है -77। सेकंड 11th टर्म ऑफ एपी, अगर एपी हमारी 3 -1/2, 2 में से प्लस करेंगे माइनस करेंगे 1/2, हमारा डिफरेंस आएगा 5/2, डिफरेंस आएगा 5/2 और ए है हमारे पास -3, ए है हमारे पास -3, तो फिर बताइए 11th टर्म -3 प्लस में 10 मल्टीप्लाई बाय 5/2, हाँ प्लस का 5/2 है, 25 -3 22, आंसर आएगा हमारा 22। पहले का है 77 माइनस वाला और सेकंड का है 22। अब यहाँ से वाले प्रैक्टिस क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। विच टर्म ऑफ एपी, इस एपी की टर्म ऑफ एपी, अच्छा इसमें पूछा गया कि इस एपी की कौन सी टर्म हमारी 78 आएगी, मतलब ये एपी बढ़ रही है तो कौन सी टर्म हमारी 78 होगी। हमको 78 टर्म गिवन है, तो हमको नहीं सॉरी 78 गिवन है और बताना है कौन से नंबर की टर्म है, और ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, तो 78 कौन से नंबर पे आएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सीधा अपना पहले फॉर्मूला पुट करेंगे। इससे हमको नहीं बताया कौन से नंबर है, इसलिए हमको इसको पूरा फॉर्मूला पुट करना ही पड़ेगा। इक्वल्स टू 78, ए है हमारा 3 n - 1 5 इक्वल्स टू 78, 5 n - 5 इक्वल्स टू 78। ये 8 है,
5 ही आएगा, 5n माइनस 5 78 83, ये होगा हमारा 80 n इक्वल्स टू 80/5। तो फिर जो हमारी इस ए बी की 16 टर्म होगी वो होगी हमारी 78। इसमें हमने क्या करा, सिर्फ जो चीज़ गिवन थी वो पुट करी और n को हमने वैल्यू छोड़ दिया और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करके आगे भेजा और फिर आखिर में n को अकेला छोड़ के सारा काट पीट के हमारा आंसर आ गया 16। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। तो फिर इसमें बताना है कि ये जो हमारी टर्म है जो यहाँ पे गिवन है ये इस एपी की लास्ट टर्म है। तो ये बताना है कि इसमें टोटल कितने होंगे, टोटल ये लास्ट है तो सिंपली इसी को हम पुट करेंगे फॉर्मूले में और फिर निकाल देंगे कि कौन सी टर्म है। 205 इक्वल्स टू 7 प्लस में n माइनस 1 205 इक्वल्स टू 7 प्लस में 6n माइनस में 6 204/n 6 आखिर में n आएगा हमारा 34। तो फिर जो हमारी पहली वाली है उसमें टोटल है 34 टर्म्स और सेकंड वाला है हमारा 18 15, इसमें माइनस, अच्छा इसमें 15 1/2 गिवन है, ये ऐसे 18 15 1/2 ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है 13 और माइनस 47। ठीक है, इसको इससे माइनस कर देंगे। डिफरेंस आएगा इसका 5/2। डिफरेंस 5/2 है तो इसका पहली वैल्यू 15 होगी एंड माइनस 1 और 5/2 इक्वल्स टू -47। माइनस तो माइनस लगाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक भी साइन चेंज होता है तो बहुत आंसर में बहुत बड़ा चेंज आता है, इससे साइन की गलती कभी नहीं करनी चाहिए। 5n/2 माइनस में 5/2 इक्वल्स टू -47। माइनस में 5/2 31/2 प्लस में 5n/2 इक्वल्स टू -47। 31 प्लस में 5n इक्वल्स टू में 47 मल्टीप्लाई 2 7 14 2 4 94 माइनस 94 इक्वल्स टू 31 प्लस में 5n 31 प्लस में 5n 3 और 6 63 5n इक्वल्स टू 63 n इक्वल्स टू ये थोड़ा डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब जो हमारा जो हमारी टर्म है ये इस एपी से बिलोंग नहीं करती। ऐसा होता है बहुत बार जब n की वैल्यू प्रॉपर नहीं आती, जब n की डेसिमल्स में आती है या फिर n की वैल्यू कोई फ्रैक्शन में आती है, तब इसका मतलब ये होता है कि जो वो टर्म है वो उस एपी से बिलोंग नहीं करती। जैसे ये क्वेश्चन आ चुका है,
चेक वेदर 1 माइनस 150 इज अ टर्म ऑफ एन, तो ये बोल रहा है कि हमको चेक करना है कि ये टर्म है 1 माइनस 150 ये इस एपी से बिलोंग करती है या नहीं करती। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 11 प्लस में n माइनस 1 8 माइनस 11 माइनस 3 इक्वल टू माइनस 150। 11 प्लस में माइनस 3n प्लस में 3 इक्वल टू माइनस 150 माइनस 150 प्लस में 11 प्लस में 3 इक्वल टू 3n 164 अपॉन में 3 6 तो 164 अपॉन में 3 आता आंसर आखिर में। तो फिर ये सब पूरा डिवाइड तो नहीं होगा, तो इसलिए जो 150 है ये हमारी एपी से बिलोंग नहीं करेगी। एन एपी कंसिस्ट of 50 term of which third term is 12 and the last term is 165 का 29th term। इसका बोला एक AP है, उसमें जो टोटल टर्म्स है वो हमारी 50, थर्ड टर्म है 12 और लास्ट टर्म है वो होगी हमारी 106। तो हमको फाइंड करनी है 29th टर्म। तो 29th टर्म फाइंड करने के लिए हमको सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर हमको थर्ड टर्म निकालनी है उसका फॉर्मूला क्या लगाएंगे, a प्लस में 2d। और अगर हमको लास्ट टर्म यानी 50 टर्म निकालनी है तो क्या 49 टर्म निकालनी है, मतलब सॉरी 50 टर्म निकालनी है, उसके लिए आएगा a प्लस में 49d। अगर हम देखें तो a प्लस में 2d हमारा 12 है और a प्लस में 49d हमारा 106 है। तो अगर हम देखें तो ये हमारी लीनियर इक्वेशन 2 डायरेक्ट बन चुकी है। ये होगी पहली टर्म, ये सॉरी पहली इक्वेशन और ये फिर दूसरी इक्वेशन। तो इसमें क्या करेंगे, सीधा साइन चेंज करेंगे, माइनस 47d 47 हाँ माइनस 47d इक्वल्स टू 9 94 then d equals to 94 upon 47। अभी फिलहाल इसको ऐसे रखते हैं, a प्लस में 94 अपॉन में 47 इक्वल्स टू 12 12 12। वैसे कट रहा है किससे, 94 अपॉन में 47 47। छोड़ इसको सॉल्व करते हैं। 2 9 18 अपॉन में माइनस 47 देन a इक्वल्स टू 12। ये माइनस में तो यहाँ पे आएगा प्लस हो जाएगा, प्लस 188 अपॉन में माइनस 47। तो फिर इसको सॉल्व में आ जाएगा हमारा a और ये ना हमारा d। इन दोनों की वैल्यू पुट करके आ जाएगा 29 टर्म। बस थोड़ी कैलकुलेशन है। फाइंड द 31st term of an AP whose 11th term is 38 and 16th term is 73। a प्लस में 10d इक्वल्स टू 38, a प्लस में 15d इक्वल्स टू 73। साइन चलेंगे, माइनस 5d इक्वल्स टू 45 माइनस में d हो जाएगा हमारा
9, अभी डी हो जाएगा हमारा 9, यहाँ पे ए है 38, ए इक्वल्स टू 90 माइनस में 38, 90 माइनस में 38, 52, देन ए हो जाएगा हमारा 52, ए है हमारा 52 और डी है हमारा 9। एक सेकेंड, हमारा आया था A52 और D आया था 9। अगर A52 है और D 9 है तो फिर 11 from 38 कैसे होगी? दोबारा सॉल्व करते हैं इसमें। -5D इक्वल्स टू -45, D इक्वल्स टू 9। D तो सही है हमारा, प्रॉब्लम हमने A में कर दी कहीं। A प्लस में 10D यानी 9, 9 से मल्टीप्लाई होगा 90 आएगा इक्वल्स टू 38, ए इक्वल्स टू 90 माइनस का हो जाएगा, यहाँ पे गलती करी हमने, तो फिर आंसर आएगा -52, ए होगा -52 और डी होगा हमारा 9, -52 और 9, -52 ए है हमारा -52 और डी है हमारा 9, तो फिर ऐसा आएगा 31st टर्म, -52 प्लस में 0, 270, 248, आंसर आएगा 248। And AB consists of 50 term, of which third term is 12 and the last term is 106। ये तो अभी करा है जस्ट। Two ABs have the same common difference. The difference between their 100 term is 100. What is the difference between their 1000 term? अगर दो AB है उनका कॉमन डिफरेंस सेम है, अगर उनके जो 100 टर्म है उसका डिफरेंस 100 हुआ, then what is the difference between their 1000 टर्म? पहले की 100 टर्म होगी 90 इक्वल्स टू इक्वल्स में पता नहीं क्या, उसको छोड़ता है, थोड़ा देख ले। इसमें से माइनस होगा A1 प्लस में 99 लिखा नहीं जा रहा, 90 इक्वल्स टू 100। जो फर्स्ट है कि 100 टर्म है और सेकेंड है कि 100 टर्म है, इसमें को माइनस क्या आएगा 100, तो फिर ये बनेगा हमारा A प्लस में 90 माइनस में माइनस और माइनस 99 इक्वल्स टू 100। अब दोनों डिफरेंस दिखाएगा सेम ही है, तो फिर इससे कैंसिल हो जाएगा, तो फिर पहले की A में से अगर दूसरे के A का माइनस करेंगे तो आएगा 100। साथ में लिखा है A में से A का माइनस आ रहा है 100, तो फिर इसका मतलब इसमें भी डिफरेंस बिटवीन दियर 1000 टर्म में भी हमारी सेम चीज होगी, क्योंकि यहाँ पे A होगा प्लस में 999 होगा और यहाँ पे माइनस में होगा -A1 और -999, तो इससे फिर से कैंसिल होगा और फिर A माइनस में A1 ही आएगा आखिर में। तो फिर जो हमारा 100 टर्म है उसका डिफरेंस भी आएगा 100 और 1000 टर्म है उसका भी 100 आएगा, मतलब कोई भी टर्म ले लें हम दोनों A B के, तो सबका डिफरेंस हमारा 100 ही आएगा, क्योंकि इन दोनों में जो A है उनका डिफरेंस 100 है। Soberhouse started work in 1995 at an annual salary of 50,000 and received an increment of 200 each year. In which year did his income reach 7,000? तो फिर सुबह राव है उसने 1995 में शुरू करा और उसकी सैलरी थी 5,000,
उसकी हर साल बढ़ती है 2,200 रुपये, तो फिर किस साल उसकी सैलरी हो जाएगी 7,000 रुपये। इसके लिए हमको सबसे पहले 200 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करें तो फिर 2,000 आ जाएगी, और है उसकी 5,000। तो फिर वैसा देख के पता चल चुका है कि इसकी सैलरी 10 साल में यहाँ तक पहुँचेगी। इसका मतलब 2005 में इसकी सैलरी यहाँ तक पहुँचेगी 7,000 तक। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एरीज। अभी हमारा सम वाला आ चुका है। सम हमारा फॉर्मूला था हमारा SN इक्वल्स टू में n/2 2 प्लस में n-1 d। तो फिर अब हमको सम निकालना है इसका 2 7 12। पहले फॉर्मूला नहीं करते। 2 7 12 10th टर्म तक, तो फिर ये 10/2 और 2 इंटू में 2, ये a है इसे 2 इंटू में 2 है, प्लस में 10 माइनस में 1, और d है हमारा 7 माइनस 2 5 ब्रैकेट में 4 प्लस में 9 5 45 49 मल्टीप्लाई बाय 5 245। इसका आंसर आएगा 245, 245 आएगा इसका आंसर। डायरेक्ट फॉर्मूला वाले क्वेश्चन से ये दो बार पता नहीं कैसा आ गया। -37 -33 -29 12th टर्म तक, तो फिर -33 -37, डिफरेंस आएगा 4 12th टर्म। यहाँ पर 6 लिख देते हैं। 6 2 इंटू -37 प्लस में 12 माइनस 1, और डिफरेंस हमारा 4। 2 7 14 2 6 7 -74 6 बाहर रहेगा 11 44 6 मल्टीप्लाई बाय 30 3 6 80। इसका आंसर आएगा 180 180 0.6 1.7 2.8 100 टर्म तक 1.7 0.6 1.1 रेफरेंस रहेगा 1.1। तो फिर 50 2 मल्टीप्लाई बाय 0.6 प्लस में 100 माइनस में 1 और 1.1। आंसर इसका वैसे ही आएगा, उसमें कन्वर्शन पॉइंट में डाली है। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP 9 17 25 must be taken to give us sum 636। इसमें हमको क्या करना है, मतलब वो हमको सम दिया है, अब बता रहे हैं कितने टर्म को प्लस करके हमारा ये आएगा। इसके लिए वही सेम फॉर्मूला रहेगा, बस यहाँ पे क्या होगा 636 आएगा, और जहाँ पे n है वहाँ पे n ही लिखेंगे, n की वैल्यू तो वो पता है नहीं। तो फिर 9 18 प्लस में n-1 7 9 10 8 हमारा डिफरेंस 8 डिफरेंस है, तो 8 2 यहाँ पे जाएगा 636 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू, अभी मैं 2 को मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, क्या होता आया कुछ कटवर्ट जाए, इसलिए 2 को भी वैसे रहने दे रहे हैं। n बाहर आएगा 18 प्लस में 8 n माइनस में 8, तो फिर ये होगा n 18 यहाँ पे 10 आएगा 10 प्लस में 8n 8n स्क्वायर प्लस में 10n 7। तो फिर 8n स्क्वायर प्लस में 10n माइनस में 1 272। आखिर हमारी क्वालिटी इक्वेशन बन चुकी है। सिंपली इस क्वालिटी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे
और फिर हमारे दो आंसर आएंगे उसके, एक होगा पॉजिटिव और एक होगा नेगेटिव, या फिर ऐसे हो सकता है दोनों ही पॉजिटिव हो और दोनों ही नेगेटिव हो। अगर दोनों नेगेटिव नहीं हो सकते, या फिर दोनों पॉजिटिव होंगे या फिर एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, फिर हमको दोनों को इसमें पुट करके देखना है और आंसर देखना है कि किसका आंसर 636 आ रहा है, तो वही हमारा आंसर होगा। The first term of AB is 5, the last term is 45, sum is 400. Find the number of term in the common difference. ये बोल रहा है फर्स्ट टर्म हमारी AB की, तो फिर इसका फॉर्मूला याद होगा S n/2 और A प्लस में L। फर्स्ट टर्म है AB की 5, लास्ट टर्म है 45 n/2 और सम है 400। 50n/2 25, 400/25 4 4 16 1215। तो फिर जो हमारा n होगा वो है हमारा 16। इसका मतलब इसका टोटल है हमारी 16 टर्म्स। 16 टर्म्स है, हमको निकालना है इसका कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म गिवन है 5 और टोटल है 16, लास्ट टर्म हमारी 45। फाइनल नंबर है, कॉमन डिफरेंस गलती से आ गया, इसका हमको निकालना है सिर्फ और सिर्फ जो हमारी एन टर्म होगी सिर्फ वही मिलेगा, क्योंकि इसमें बाकी इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसका कॉमन डिफरेंस नहीं निकाल सकता। द फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन AP इज 17 and 350 respectively. If the common difference is 9, how many terms are there and what is their sum? फर्स्ट टर्म है हमारी 17 और लास्ट है 350 respectively. If the common difference is 9, how many terms are there? ये पूछ रहा है कितनी टर्म होगी और उसका सम क्या होगा। सबसे पहले हम ए है हमारा 17, डी है हमारा 9, एल है हमारा 350। 350 हमारा आखिरी टर्म। तो सबसे पहले हम सीधा वाला फॉर्मूला लगाते हैं जिससे हमारा सम आता है। तो फिर SN = n/2 2a प्लस में n-1 d। फर्स्ट टर्म है 17 और लास्ट टर्म है 350। पहले हम सम करेंगे, पहले हम उसका लगाते हैं an वाला। an = a प्लस में n-1 d। फर्स्ट टर्म है 17 प्लस में n-1 और d हमारा 9 और लास्ट टर्म है 350। तो फिर 17 प्लस में 9n प्लस -9 = 350। 8 प्लस का 8 माइनस 8 3 14 2 4 5 6 7 3 42 over 9 7 2 8 का। तो फिर जो हमारी लास्ट टर्म है जो n है वो हमारा 38। तो फिर इसमें टोटल टर्म होगी वो होगी हमारी 38। तो फिर पूछा था हाउ मेनी टर्म्स 38 एंड व्हाट इज देयर सम। ए हमारा 17 38 गिवन है, सॉरी हाँ, ए हमारा 17 और 350, एन है हमारा 38 और अपॉन में 2 1 9।
मल्टीप्लाइड बाय 19, ये होगा हमारा टोटल सम। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 term of an AP in which D is 7 and 22nd term is 149। 22nd term है 149, तो फिर इसमें सीधा सबसे पहले an का फॉर्मूला लगाएंगे। फर्स्ट टर्म गिवन है और 22nd टर्म गिवन है, निकालना क्या है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22nd टर्म। हाँ, ऐसे फर्स्ट टर्म होना गिवन है, तो फिर सबसे पहले 22nd टर्म का जो फॉर्मूला है an के लिए ये लगाएंगे। तो फिर an पता है हमको 149 प्लस 2, a नहीं पता तो इसमें 21 मल्टीप्लाई बाय 7, ए होगा हमारा 2 और डी है हमारा 7। सम निकालना है हमको 22nd टर्म तक का, उसके लिए ऐसे हम लगाएंगे। यहाँ पर है 11, 4 प्लस में 21 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस में 4 मल्टीप्लाई बाय 11 151। तो आंसर होगा हमारा 1661। तो हमारा सम है वो आएगा 1661। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। वही आ गया यहाँ पे दोबारा ये आ गया, मतलब जिसके हम ऊपर बात कर रहे थे, जिसमें हमको बहुत सारी पहले की टर्म कंसेक्यूटिव टर्म का सम निकालना कहते हैं। उसके लिए हमारी जो सबसे पहले ए बी कैसे बनेगी, 6 12 18, मतलब सीधा ये 18 का टेबल हो जाएगा। फिर इसका सम निकालने का सबसे पहले ऐसे फॉर्मूला डालेंगे, 40 है यहाँ पे 20 आएगा। फर्स्ट है हमारा ए, मतलब इसमें क्या है हमारा, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। इसमें हमारा ए भी होगा 6 और हमारा डी भी हमारा 6 ही होगा, दोनों हमारे 6 होंगे। तो फिर ए हो गया 6 to 12 प्लस में n 40 है तो 39 मल्टीप्लाई बाय 6 20 12 प्लस में 6 में है 234 20 6 4 2 2 6 12 2 4 8 9 4 0 4920। Find the sum of the first 15 मल्टीपल ऑफ 8। तो सबसे पहले मल्टीपल 15 मल्टीपल 8 के, उसके लिए सेम फॉर्मूला लगेगा भाई 15/2 8 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल 16 प्लस में 14 मल्टीप्लाई बाय 8 15/2 8 4 32 16 15/2 multiply by 8 15 multiply by 68। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 200 logs are stacked in the following manner, 20 logs in the bottom। मतलब इसमें है हमारे 200 लकड़ियाँ यहाँ पे, 200 लकड़ियाँ है। सबसे नीचे वाले जो रॉ है उसमें हमारे 20 है, उसके ऊपर वाले में हमारे 19 है और उसके ऊपर 18 है। मतलब साफ साफ ए भी बन गई
20, 19, 18 ऐसे चलता रहेगा। तो फिर पूछ रहा है कि जो टॉप वाली रॉ होगी उसमें हमारे कितने लॉक्स आएंगे। उसके लिए सिंपली क्या करेंगे, ऐसे वाला फॉर्मूला रहेंगे। टोटल हो गया हमारे 200 इक्वल टू एन हमको नहीं पता, एन कहाँ से जाएगा, तो फिर एन और में 2, यहाँ पे फर्स्ट था 20 प्लस में n माइनस 1 और डी है 1, n अपॉन 2 20 प्लस में n माइनस 1 माइनस 1 19, तो फिर 400 इक्वल्स टू n स्क्वायर प्लस में 19n, तो फिर होगा n स्क्वायर प्लस में 19n प्लस में 400 के मल्टीपल निकालने हैं हमको, इसमें स्प्लिटिंग का मिनटम लगा देंगे तो वैसे हमारा आंसर आ जाएगा। 400 के मल्टीपल क्या होते हैं, सबसे छोटे छोटे, तो फिर 20 400 से आता जाएगा, लेकिन हमको उसमें आने में भी देखना है कि प्लस माइनस करके हमारा 19 बनना चाहिए ताकि हम उसको सीधा सब्स्टिट्यूट कर सकें। तो फिर 20 नहीं है, तो फिर 200 नहीं, 200 नहीं होना चाहिए, तो 100 नहीं, 50 मल्टीप्लाई बाई 8 नहीं, ये नहीं बनेगा। फिर 50 मल्टीप्लाई बाई 8 50 मल्टीप्लाई बाई 8 माइनस करेंगे तो इससे बाद 42 बनता है, तो 42 तो नहीं ले सकते यहाँ पे। 20 प्लस 20 21 जीरो नंबर से लेना पड़ेंगे वरना वैसे तो आंसर नहीं आएगा। तो फिर इतना होता है, इसको सॉल्व करके हमारे आखिर में, अभी तो इसका कोई मल्टीपल मिल नहीं रहा है, वैसे इसका मल्टीपल निकलेगा, उसके बाद इसके आंसर आएंगे 2, इसके 2 जीरोस आएंगे, एक हमारा पॉजिटिव होगा, एक हमारा नेगेटिव होगा, या फिर दोनों पॉजिटिव होंगे। उसके बाद जो हमारा इन दोनों में सूट करेगा उसको हमको यहाँ पुट करना है, वैसा आंसर निकालना है, और फिर हमारा आंसर आएगा। In a potato race, a bucket is placed at the starting point, which is 5 meters from the first potato, and the other potatoes are placed 3 meters apart in a straight line. There are 10 potatoes in a line. A competitor starts from the bucket, picks up the nearest potato, and run back with it drop in the bucket. Run back to pick the next potatoes. When run back drop, and she continues in the same way until the potatoes are all potato are in the bucket. What is the total distance competitor has to run? तो फिर इसमें बोल रहा है कि एक रेस है, अब 3 मीटर बाद एक आलू रखा है, यहाँ पे एक आलू है, यहाँ पे एक आलू है, यहाँ पे एक आलू है, हर जगह एक आलू रखा गया है और टोटल 10 आलू है। अब ये लड़की एक कर रही है, पहले बकेट से यहाँ पे आ रही है, फिर वापस आ रही है, फिर दूसरी आलू का आ रही है, फिर वापस आ रही है, फिर तीसरे आलू का आ रही है, फिर वापस आ रही है। तो ऐसे कर करके एक टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर लेगी ये पूछा गया है। तो फिर इसमें हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, नहीं ए हो गया हमारा 5, जो हमारा डी है वो होगा हमारा 3, क्योंकि हर बार 3 है। तो फिर सिंपली एस एन इक्वल्स टू ए प्लस में सॉरी एन अपॉन 2 2a प्लस में n माइनस 1 डी, ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। तो फिर इसमें सिंपली एस एन इक्वल्स टू टोटल हमारे 10 थे, तो फिर यहाँ पाएगा 5 a 10 प्लस में 9 और 3 10 27, तो फिर 5 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस में 27
7 मल्टीप्लाई 5 3 5 3 7 20 5 7 का ठीक। तो फिर इसको सॉल्व करके आएगा हमारा आंसर 185। अब 185 हमारा पूरा आंसर नहीं होगा, क्यों? क्योंकि वो एक बार यहाँ से आ रही है फिर वापस जा रही है, फिर आ रही है फिर वापस जा रही है। हमने तो अभी सिर्फ और सिर्फ इस साइड जाने का निकाला है, तो इस साइड जाने का भी निकालना है। तो 185 था हमारा ये। अब हम इसको सिंपली 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आएगा 370, यानी वो टोटल 370 मीटर पूरे प्रोडक्ट रेस में कवर करती है। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। आज क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।